मथुरा से कन्हैया भी जुड़े। अगर कन्हैया बात करें तो बहुत सारे गेस्ट हाउस मथुरा में चल रहे हैं, और चाहे वृंदावन की बात हो या गोवर्धन की बात हो, लेकिन ऐसे गेस्ट हाउस हैं अब जो तमाम गेस्ट हाउस हैं या बहुत सारे जो छोटे छोटे होटल्स हैं बहुत ज्यादा चले हुए, लेकिन उनका कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है और ना ही वो ऑनलाइन पोर्टल्स पर गेस्ट की ज्यादा जानकारी डालते हैं। तो यहां सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी, यहां खासकर मथुरा की बात करें तो। देखिए जेपी, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ऐसे में क्योंकि मथुरा धार्मिक और पर्यटन के तौर पर अपनी एक खास पहचान रखता है और हर रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु मथुरा वृंदावन दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में जो कई गेस्ट हाउस ऐसे हैं जिन्हें या तो एनओसी प्राप्त नहीं है या फिर वो चोरी छुपे चल रहे हैं, उनका जो डाटा है वो शेयर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जब सरकार ने ये प्रावधान किया है कि आपको आने वाले हर गेस्ट का डाटा शेयर करना पड़ेगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी दोनों तरफ से, क्योंकि एक तो सरकार की ओर आपको डाटा शेयर करना है, तो जो गेस्ट हाउस संचालक है वो छोटे स्तर पर जो गेस्ट हाउस होटल जो धर्मशालाएं संचालन कर रहे हैं और एक बड़े लेवल पर, तो उनकी जो प्रोसेसिंग है वो उनको सेम रहेगी। हर एक जो गेस्ट है वो आने वाला है उसका डाटा शेयर किया जाएगा। और क्योंकि मथुरा वृंदावन में हर रोज काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और काफी संख्या में रुकते हैं, और देश के नहीं विदेश के हर कोने से भक्त यहाँ पर पहुंचते हैं और काफी संख्या में यहाँ पर रुकते हैं। तो ऐसे में जो व्यवस्था है अगर सिक्योरिटी के तौर पर देखी जाए तो काफी बेहद आवश्यक भी थी, और ऐसे में और जो होटल संचालक गेस्ट हाउस संचालक है उनके लिए बहुत सुविधाजनक भी है। और एक मैनेजर गेस्ट हाउस के हमारे साथ हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कैसे देखते हैं सरकार की इस प्रक्रिया को, जिस तरीके से कैबिनेट में पोर्टल पर आप पूरा डाटा शेयर करेंगे? अच्छा हुआ, मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो ये किया ये अच्छा किया। इससे जो काफी जो चोरी छुपे चल रहे थे गेस्ट हाउस वो बंद हो जाएंगे, और जो मतलब आपत्तिजनक जो वो थी वो भी कम होंगी। तो ये फैसला सही है, क्योंकि आमतौर पे पहले देखा जाता था कि या तो रजिस्टर एक मेंटेन कर लेते सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, और जो अच्छे होटल गेस्ट हाउस है वो एक अपने वेबसाइट पोर्टल पर डाटा रखते थे। तो ऐसे में गवर्नमेंट से पूरी चीजें शेयर होंगी, तो ये होटल व्यवसाय के लिए सिक्योरिटी के बतौर, बिजनेस के बतौर ठीक है, या फिर इससे नुकसान या कुछ फायदा? नहीं, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो मैंने बताया आपको जो छोटे छोटे गेस्ट हाउस होते हैं वो बड़े बड़े जो गेस्ट हाउस होते हैं उनका भी बिजनेस जो है कम करते हैं, और जो बड़े गेस्ट हाउस हैं उनको मतलब आगे बढ़ने का और आएगा। देखिए, क्योंकि गेस्ट हाउस मथुरा वृंदावन में काफी संख्या है, हर रोज कई निर्माण भी हो रहे हैं, आने वाले समय में ये संख्या बढ़ेगी भी। ऐसे में बताओ सिक्योरिटी के तौर पर और धार्मिक, बिल्कुल देखिए ऑनलाइन चीजें होंगी, और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है कि बहुत सारे गेस्ट हाउस चल रहे हैं। लौटेंगे, मयूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, आप एक बड़े होटल, ब्रांड होटल है ये जिसमें आप हैं, जरा पूछिए कि अब जैसे ज्यादातर बड़े होटलों में ये अमूमन होता है कि ऑनलाइन चीजें होती हैं सिस्टम में, लेकिन अब ये सिस्टम ऑनलाइन होगा, जो गेस्ट आएंगे उनके कहीं ना कहीं चेक इन की जानकारी देनी होगी, वो कैसे, क्या इनसे कोई नुकसान देखते हैं या उनको लगता है कि बहुत ज्यादा उन पर काम का बोझ बढ़ेगा इससे? नहीं, देखिए अभी जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, उनसे बात भी किया कि ये ऑलरेडी जितने बड़े होटल्स हैं शहर भर में वहाँ पर ये प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से ये जो गाइडलाइंस जारी की गई है इसका कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, एक बार फिर से हम बात करेंगे। सर, ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया हालांकि आप लोग पहले से कर रहे थे जिसकी जानकारी दी, इस आदेश के बाद क्या कुछ और ज़्यादा बर्डन आप पे पड़ेगा, और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कोई बदलाव देखते हैं इसको लेकर? नहीं, ऐसे सच हम लोग बड़े होटलों को कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ने किया है, बल्कि उससे ज़्यादा हम लोगों के ऊपर ऑलरेडी रूल्स हैं जो रजिस्टर्ड होटल हैं पहले से, तो वो ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं सारा कुछ। अब एक जो 30 डेज का रिकॉर्डिंग से संबंधित है, जो कि कैमरा लगने का, कैमरे तो हमारे यहाँ लगे हुए हैं सब जगह पहले से लगे हुए हैं, ये 30 डेज का रिकॉर्डिंग हमें सेव करके रखना होगा। बाकी कोई ऐसा बर्डन हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि हम जो रूल पास हुआ है उससे ज़्यादा कुछ हम लोग पहले से करते हैं। बड़े होटल सभी, उसमें कोई एक्सक्लूडेड नहीं है, जो भी रजिस्टर्ड सराय एक्ट में ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड हैं और एज ए होटल उनका लाइसेंस प्राप्त है, उन लोगों को कोई बदलाव करने की जो कर्मचारी हैं आपके होटल्स में, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबकी डिटेल भी आपको उनके पोर्टल पे डालनी होगी एक एक। चलिए, ये क्या पहले से आप लोग डाल रखे हैं? मयूर, बहुत बहुत शुक्रिया। होटल वालों को कोई नफा नुकसान नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जयपाल, आपका भी, कन्हैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया।